हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एबीसी केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, अपन ने रिएक्शन मैकेनिज्म की क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट की चर्चा की थी। देखो, उसमें अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होंगे। इसमें एक प्लस आई इफेक्ट होगा एंड जो सेकंड होगा वो माइनस आई इफेक्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके मैंने आपको जो ऑर्डर है, पावर के ऑर्डर है, प्लस आई इफेक्ट जो शो करते हैं उसके ऑर्डर मैंने आपको कंटिन्यू किए थे। CH2 NHO CO 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CS3 CH2 CT3 CD3 CS3 D एंड H। इसी तरह से माइनस आई के भी मैंने कंप्लीट किए थे, जिसे OF2 OR2 NF3 NCl3 NR3 NS3। तो देखो, एक अपन ने देखा था NR3 पॉजिटिव और एक अपन ने देखा था NS3 पॉजिटिव। एक तो मैंने कल आपको जाते समय ये बताया था कि इन दोनों का पावर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में NS3 के बाद में स्टूडेंट अपना NH3NO2, ओके। उसके बाद में साइनाइड SO2R, फिर एल्डिहाइड कीटोन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। उसके बाद में अपन ने देखा था OR एंड OH। उसके बाद में दूसरा अपन ने देखा था OR एंड OH, OR एंड OH। मतलब ये दोनों पावर अपने को डिस्कस करने थे आज की क्लास में, ठीक है। देखो स्टूडेंट, अपन स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। देखो, एक एग्जांपल देता हूं मैं। इसे मान लो ये कार्बन चेन है और इससे क्या जुड़ गया, ये NR3 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। इससे Me जुड़ गया, एक Me ये जुड़ गया और एक Me ये जुड़ गया और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे दूसरा मैं लिख रहा हूं, ये जो कार्बन है, इस कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा, इस पे पॉजिटिव है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। देखो स्टूडेंट, अपन बात करते हैं या फिर अपन सीख क्या है ये चीज कि Me होता है, इसका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। और हाइड्रोजन देखो, न तो प्लस आई होता है ना माइनस आई होता है, ठीक है। एक तरह से अपन न्यूट्रल इसको देख सकते हैं। तो देखो, अपन कॉमन सी बात करें, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या जुड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ रहा है। तो इसके पॉजिटिव चार्ज का है, ये वो जो पॉजिटिव चार्ज की जो क्वांटिटी है, ये इसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे, इसको डिक्रीज कर देंगे। मतलब यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इतना बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे क्या जुड़ रहे हैं, मिथाइल ग्रुप जुड़ रहे हैं, एक मिथाइल, दो मिथाइल एंड 3 मिथाइल, ओके। तो ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, तो इस पॉजिटिव चार्ज को छोटे से पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन बहुत ही कम है। यहाँ की स्थिति देखो स्टूडेंट, यहाँ की स्थिति अपन चेक कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, जितना बड़ा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के जुड़ने से उतना ही बड़ा पॉजिटिव चार्ज ये रह जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी किसमें ज्यादा है, इस वाले नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज क्या है, छोटा सा है, लेकिन इस वाले नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज क्या है, बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब अपन देख सकते हैं माइनस आई इफेक्ट है, वो किसका ज्यादा होना चाहिए, इसका ज्यादा होना चाहिए, माइनस आई इफेक्ट। मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, जिसके कारण इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। ये देखो स्टूडेंट, सिंपल सी बात है जो अपने को समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि NR3 का माइनस आई इफेक्ट NH3 से ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब ये जो फैक्टर अपन ने देखा है, ये फैक्टर कौन सा देखा है, ये फैक्टर अपन ने किया है इंडक्टिव इफेक्ट से, इंडक्टिव इफेक्ट से, ओके। ये फैक्टर अपन ने किया है इंडक्टिव इफेक्ट से, किसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, इस वाले की ज्यादा होगी। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे अपने को एक चीज और देखने को मिलती है। देखो वो चीज क्या है स्टूडेंट, देखना स्टूडेंट, यहाँ पे क्या, ये वाला जो कार्बन एटम है, ठीक है। देखो नाइट्रोजन सेकंड जो अपना पीरियड्स होता है उससे बिलोंग करता है, ठीक है। सेकंड पीरियड से, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके बाद में फास्फोरस है, इस तरह से सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। सेकंड पीरियड में देखो इसमें Me ग्रुप भी है, ठीक है।
एमी ग्रुप है तो यहाँ पे देखो इस वाले कार्बन एटम और इस एमी के बीच में, इस वाले कार्बन एटम और इस एमी के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिसको अपन बोलते हैं NBEPR। ठीक है, देखो स्टूडेंट अपन ये जो टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर करेंगे, जैसे अपन ने BSPER थ्योरी पढ़ी है, पढ़ रखी है, उसी टाइप से ही क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। देखो अगर इनके बीच में रिपल्सन होगा तो ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, ये थीटा क्या हो जाएगा, इस रिपल्सन के कारण, मतलब ड्यू टू रिपल्सन, रिपल्सन के कारण क्या होगा, थीटा इंक्रीज होगा, थीटा इंक्रीज होगा। अब देखो थीटा इंक्रीज है तो आप मेरे को एक बात बताओ, इसमें अपन sp2, चलो अपन दो ही ले लेते हैं, इसमें थीटा कितना है, इसमें थीटा या फिर परसेंटेज एस करेक्टर कितना है, इसमें 50% परसेंटेज एस करेक्टर है। ठीक है, थीटा भी इसका ज्यादा ही होगा, जैसे 180 मान लो, लीनियर है तो इसका कितना हो जाएगा, जैसे 120 मान लो 20 होगा, इसका परसेंटेज एस करेक्टर कितना होगा, 33 परसेंटेज एस करेक्टर होगा। मतलब थीटा को मैं किससे जोड़ दूंगा, परसेंटेज एस करेक्टर से, तो थीटा इंक्रीज हो रहा है। अब थीटा इंक्रीज होगा तो परसेंटेज एस करेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अब देखो स्टूडेंट मैंने आपको बताई थी परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होंगे तो साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, साइज डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, देखो आपको एक बात बताई थी मैंने, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज, एक बड़ा साइज है, इससे क्या हो जाएगा, छोटा साइज हो जाएगा। बताइए स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, जिसका परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि इसका -I जो इफेक्ट है या फिर जो पावर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, किसकी वजह से हो रहा है, देखो स्टूडेंट आप ध्यान से समझ रहे हैं इस चीज को, वापिस मैं रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे क्या है, देखो अपन नेक्स्ट इसको पेज में ले लेते हैं, जैसे ये स्टूडेंट अपना था एंड यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप एंड एक ये मिथाइल ग्रुप, तो क्या है, इनमें रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, रिपल्सन, इस थ्योरी को अपन क्या बोलते हैं, NBEPR, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, जिसकी वजह से ये जो थीटा है, थीटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो थीटा इंक्रीज होगा तो परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होंगे, परसेंटेज एस करेक्टर जब इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगी, जिसके कारण अपन बोल सकते हैं -I पावर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड अपन केस में अपन ये देखते हैं कि इस टाइप के जो केस में यहाँ पे H ग्रुप है, ये जो रिपल्सन होगा, ये रिपल्सन क्या होगा, इसकी कंपेरेटिव बहुत कम होगा, जिसके कारण थीटा क्या होगा, इसमें थीटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज न होके इसमें थीटा सेम एज इट इज रहेगा। अपन ये चीज को समझ सकते हैं कि NBEPR थ्योरी, जिसमें क्या होता है, देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली, इससे कोई ग्रुप जुड़े होते हैं, उनका ग्रुप का क्या होता है, रिपल्सन होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से ये मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया था, जो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि आज एक तो अपन ये वाला जो है वो कंप्लीट करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे बात करूं, जैसे NH3+ है, उसके बाद में NH2R+, उसके बाद में लिखा हूं मैं NHR2+, देन लास्ट मैं लिख रहा हूं NR3+। अब देखो स्टूडेंट, अपनी एक रीजनिंग बन गई जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। देखो अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो रिपल्सन क्या होगा, रिपल्सन क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। देखो डोमिनेंट फैक्टर होता है, ये डोमिनेंट फैक्टर होता है, डोमिनेंट फैक्टर किससे होता है, डोमिनेंट फैक्टर इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट से डोमिनेंट फैक्टर रखता है, ध्यान रखना आप इस चीज को, जिसमें नाइट्रोजन फैमिली आ जाएगी, मतलब नाइट्रोजन आ जाएगा सेकंड। ठीक है, अपन थर्ड की बात करें नाइट्रोजन से नीचे तो वो नहीं आएगा इसमें, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये वाले आ जाएंगे, तो रिपल्सन इसमें ज्यादा होगा। यहाँ पे देखो रिपल्सन कम होगा, 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे रिपल्सन और भी कम होगा, 1 मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा,
होगा ही नहीं। तो थीटा का मान किसमें, थीटा का मान इधर से इधर जाएंगे तो इंक्रीज होगा, परसेंटेज एस करेक्टर क्या होंगे, इधर से इधर जाएंगे इंक्रीज होंगे। तो बताइए स्टूडेंट माइनस आई जो पावर है वो किसका, इधर से इधर जाएंगे तो इंक्रीज होगा। ये समझ में आ गई होगी आपको बात, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट मैं एक और रीजनिंग बनाता हूं यहाँ पे। जैसे मान लो नाइट्रोजन के नीचे क्या था अपना, फास्फोरस आता है। जैसे अपन एक एग्जांपल ये देखते हैं, यहाँ पे फास्फोरस है और ये एमी, एक ये एमी एंड एक ये एम। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन ये फास्फोरस, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज है। स्टूडेंट देखना यहाँ पे मैंने आपको ओनली एक बात बोली है कि नाइट्रोजन मतलब जो सेकंड पीरियड्स में आएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन, उसके बाद में फ्लोरीन, उनमें ये जो थ्योरी है कंप्लीट काम करेगी, बाकी में काम नहीं करेगी। अपन इस चीज को डिटेल से पढ़ेंगे, कहाँ पे पढ़ेंगे, जब अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको वापिस इस चीज को रिपीट कराऊंगा कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी है एंड एलबीईपीआर थ्योरी से अपन किस तरह से वेरी कर सकते हैं। तो देखना यहाँ पे जो रिपल्सन होगा, ये जो रिपल्सन होगा ये नहीं होगा, रिपल्सन नहीं होगा। ओके है, क्योंकि देखो थर्ड जो अपने पीरियड्स का आ जाएगा फास्फोरस, तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर काम करेगा, यहाँ पे जो फैक्टर काम करेगा प्लस आई फैक्टर या फिर इन्वेक्टिव इफेक्ट काम करेगा। देखो ये जो चार्ज था फास्फोरस के पास, सपोज करो चार्ज ये है, ठीक है, यहाँ पे प्लस इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, तीनों मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो ये प्लस चार्ज इतना सा रह जाएगा, ठीक है, प्लस चार्ज ज्यादा था, ये प्लस चार्ज कम हो गया। यहाँ पे देखो प्लस चार्ज फास्फोरस का, लेकिन हाइड्रोजन को अपन एक तरह से न्यूट्रल मानते हैं, न तो इलेक्ट्रॉन रिलीज वाली कैटेगरी में, न ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉन वाली कैटेगरी में। तो इसका पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज छोटा है और इस वाले का पॉजिटिव चार्ज क्या है, बड़ा पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो जिसका पॉजिटिव चार्ज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन की उसको ज्यादा नीड होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अपन ये ऑर्डर लिख सकते हैं। तो इसमें देखो अपन ने क्या किया, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट को डोमिनेट किया है, न कि एनबीईपीआर को डोमिनेट किया है। ओनली कहाँ पे एनबीईपीआर को डोमिनेट करेंगे अपन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाली फैमिली में, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट एक मैं छोटी सी रीजनिंग और लिख देता हूं यहाँ पे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखता हूं, NR3 पॉजिटिव, ठीक है, NH3 पॉजिटिव। उसके बाद में देखेंगे नाइट्रोजन के नीचे आएगा फास्फोरस PR3 पॉजिटिव। उसके बाद में नीचे आ जाएगा आर्सेनिक पॉजिटिव, फिर आ जाएगा एंटीमनी पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा मैं लिख रहा हूं यहाँ पे PS3 पॉजिटिव, उसके बाद में ASH3 पॉजिटिव, उसके बाद में लिख रहा हूं SBR3 पॉजिटिव। स्टूडेंट समझना इस रीजनिंग को, इस रीजनिंग को अपन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं माइनस आई ऑर्डर की, ठीक है। तो ये देखो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। NR3 का माइनस आई ऑर्डर NH3 से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों होता है इसमें ज्यादा, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें एनबीईपीआर थ्योरी डोमिनेंट होती है, किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। अब देखो यहाँ पे एनबीईपीआर थ्योरी वो काम नहीं करेगी, तो अपन देखेंगे कि इसका ये वाला, ये अपन ने किससे किया है, इंडक्टिव इफेक्ट से। ये अपन ने किया है रिपल्सन से, रिपल्सन थ्योरी से, और ये अपन ने किया है इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है स्टूडेंट। ये सब चीज। अब देखो अपन अप टू डाउन चलते हैं, सपोज करो अपन अप टू डाउन चलते हैं, इधर भी अपन अप टू डाउन चलते हैं, ठीक है। देखो अप टू डाउन चलते हैं तो क्या होगा, माइनस आई क्या होगा, डिक्रीज होगा, और इधर भी अपन अप टू डाउन चलते हैं, अप टू डाउन चलते हैं तो माइनस आई क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो स्टूडेंट समझ लो इसे, इसमें जो फैक्टर अपन काम में लेते हैं, देखो अप टू डाउन चलने से साइज क्या होगी, साइज क्या होगी, साइज क्या होगी, इंक्रीजेज होगी। देखो एक ये साइज है और नीचे आते आते साइज ये होगी,
यहाँ पे भी अपन बात करें, इसकी एक साइज ये है और नीचे आते आते साइज क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। बताओ स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिससे माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम होगा। माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रीजनिंग अपन ने ये की कि NR3 NH3 में अपन देखें तो इसका पावर ज्यादा, बाकी में सब में रिपल्सन थ्योरी डोमिनेंट नहीं होगी, तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट से करेंगे तो सब में ये वाले ज्यादा हो जाएंगे। उसके बाद में अपन अप टू डाउन देखते हैं, अप टू डाउन देखते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, साइज बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, और जिससे अपन देख सकते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, अपन ऑक्सीजन वाले पे चलते हैं। मैंने आपको बताया था, देखो ऑक्सीजन फैमिली, एक अपना OR2 प्लस और एक अपना OH2 प्लस। देखो स्टूडेंट, ये O और यहाँ पे R और ये R, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें यहाँ पे कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा, यहाँ पे कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा, उसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। ओके है, रिपल्सन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन वाला है ये, जो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है। मतलब कौन सी थ्योरी अपनी, NBEPR, ओके, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। इसमें क्या है, इसमें देखो अगर ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पे NBPR मतलब रिपल्सन, जो रिपल्सन है वो नहीं होगा, रिपल्सन नहीं होगा। यहाँ पे रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, जो ये थीटा है, ये थीटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। थीटा इंक्रीज होगा तो परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होंगे, और परसेंटेज एस करेक्टर जब इंक्रीज होते हैं तो माइनस आई जो पावर है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एक चीज मैंने आपको डिट्टो वहां पे समझा दी, ठीक है। देखो अपन यहाँ पे रीजनिंग बना लेते हैं इसकी। जैसे मान लो, जैसे अपन बात कर रहे हैं OR2 प्लस और ये OH2 प्लस, ऑक्सीजन के नीचे कौन सा आता है फिर, सल्फर, SR2 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा SH2 प्लस, ओके है। फिर सेलेनियम हो जाएगा SeR2 प्लस, उसके बाद में हो जाएगा SeH2 प्लस, उसके बाद में टेल्यूरियम हो जाएगा R2 प्लस, TeH2 प्लस। अब देखो स्टूडेंट, जो अपन चर्चा करने वाले हैं, फर्स्ट अपन देखते हैं कि इसका माइनस आई फैक्टर है ये ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि कौन सी थ्योरी इसमें काम आ रही है, रिपल्सन थ्योरी काम आ रही है। बाकी सब में क्या होगा, माइनस आई का ऑर्डर ये वाला होगा। क्यों, किसके कारण होगा, इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट से होगा, जो मैंने आपको लास्ट वाले एग्जांपल में भी अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब देखो अपन अप टू डाउन चलते हैं, अप टू डाउन चलते हैं तो साइज क्या होगा स्टूडेंट, साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अपन बोल सकते हैं माइनस आई जो पावर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इधर से भी अगर अपन अप टू डाउन चलते हैं तो अप टू डाउन चलते हैं तो माइनस आई जो पावर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, अपन बात करें, ये मान लो अपना एक OR है और दूसरा क्या है, OH। ओके, ऑक्सीजन से क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन से क्या जुड़ रहा है, R। इधर ऑक्सीजन से क्या जुड़ रहा है, H ग्रुप। यहाँ पे कोई भी कार्बन चेन होगी, यहाँ पे भी कोई भी कार्बन चेन होगी। देखो यहाँ पे रिपल्सन होगा या नहीं होगा, यहाँ पे रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, ऑक्सीजन है, रिपल्सन होगा तो थीटा क्या होगा, इंक्रीज होगा। कौन सा थीटा, ये वाला जो थीटा है ये इंक्रीज होगा, और थीटा इंक्रीज होगा तो परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। देन अपन ये कह सकते हैं कि माइनस आई जो पावर है वो क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा। और इसमें रिपल्सन नहीं है, इसमें रिपल्सन नहीं है, ठीक है। तो अपन पहले अपन बोल सकते हैं कि OR का जो माइनस आई फैक्टर है वो क्या होता है, ज्यादा होता है OH से। अपन सिंपली अपन ये देख रहे थे कि अगर अपन इंडक्टिव इफेक्ट से इसको करें तो किसका ज्यादा होना चाहिए, OH का ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो रिपल्सन जो थ्योरी है वो डोमिनेंट होती है किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे अपन इसकी भी एक रीजनिंग बना ले रहे। सपोज करो स्टूडेंट,
ये देखना, मैंने ये यहाँ पे OR और यहाँ पे OH। ऑक्सीजन के नीचे आता है SR, SH हो गया, उसके बाद में आता है सेलेनियम, SCH हो गया, उसके बाद में आता है टेल्यूरियम और TeH होगा। स्टूडेंट ये हो जाएगा इसका। बाकी सब में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट रहेगा। और अप टू डाउन अगर अपन चलेंगे, अप टू डाउन अगर अपन चलेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव जो आई इफेक्ट है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ तक? चलो स्टूडेंट एक क्वेश्चन बनाता हूं मैं यहाँ पे। PH3 प्लस, ओके, PH2R प्लस, एक अपना PHR2 प्लस और लास्ट में PR3 प्लस। इसका आपको माइनस आई ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। तो देखो फास्फोरस है तो इसमें अपन क्वेश्चन किससे करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट में। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट से क्वेश्चन करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा इसका है, इंडक्टिव इफेक्ट इसका ज्यादा है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम है। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस पे बचेंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा इस पे बचेंगे। इसका इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज दे रहा है तो छोटा पॉजिटिव चार्ज होगा। इसमें दो दो रिलीज ग्रुप है और भी छोटा पॉजिटिव चार्ज होगा। और इसमें तीन तीन पॉजिटिव ग्रुप है तो सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज इसमें होगा। सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी सबसे ज्यादा इसमें रहेगी तो क्या हो जाएगा अपना, ये वाला हो जाएगा इसका माइनस आई का ऑर्डर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये बात हुई अपने इंडक्टिव इफेक्ट की। अब देखो अपन नेक्स्ट जो चर्चा करते हैं, आज का जो मेन विषय था अपना वो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखना स्टूडेंट ध्यान से, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की अगर अपन चर्चा करें, देखो यहाँ पे क्या क्या एप्लीकेशन अपन पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूं एक बार। फर्स्ट अपन देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। सेकंड अपन देख सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड। थर्ड अपन देख सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड या फिर एल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। 4 नंबर पे अपन रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट अपन ये देख सकते हैं एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड, एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट 6 नंबर पे अपन देख सकते हैं बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड, बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। एंड अपन 8 नंबर पे 7 नंबर पे अपन देख सकते हैं एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो स्टूडेंट अपन ने ये जो 6-7 जो भी अपन ने एप्लीकेशन है इनको अपन 1 बाय 1 करके डिटेल से अपन इसकी स्टडी करेंगे, जिसमें अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन पार्ट में सबसे पहले कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। देखो स्टूडेंट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स की अपन बात करें तो देखो 2 टाइप्स के इंटरमीडिएट्स होंगे, जिसमें एक को अपन बोलेंगे कार्बोकैटाइन, एक को अपन बोल देंगे कार्बोकैटाइन एंड सेकंड को अपन बोल देंगे कार्बेनाइन, सेकंड को अपन बोल देंगे कार्बोनाइन। एक को अपन बोल देंगे कार्बोकैटाइन एंड सेकंड को अपन स्टूडेंट बोल देंगे कार्बोनाइन। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक देखना एक एक
अपन लेते हैं वन बाई वन करते हुए। देखो फर्स्ट अपन जैसे कार्बोकैटाइन लेंगे, ठीक है। फर्स्ट अपन क्या है, कार्बोकैटाइन। स्टूडेंट देखना इसको अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं C प्लस, या फिर इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं R पॉजिटिव से, ठीक है बात यहां तक। दूसरा अपन कार्ब एनाइन की बात करते हैं, कार्ब एनाइन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं C नेगेटिव या फिर R नेगेटिव से। चलो एक बात बताओ स्टूडेंट, अपन क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इनकी स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनना एक चीज को, आपको स्टेबल कैसे करना है, जिसके पास जिस चीज की कमी है, जिस भी स्पीसीज के पास जिसकी कमी है उसको वो प्रोवाइड करवा दे, उसको वो अगर अपन प्रोवाइड करवा देते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा दे तो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी अगर अपन बात करें, जो यहाँ पे क्या है, एनाइन है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। यहाँ से क्या करेंगे, अगर इसके इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे को प्रोवाइड करवा दे अपन, या फिर इसके इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए, तो क्या हो जाएंगे, ये स्टेबल हो जाएंगे। स्टूडेंट आप ध्यान से सुनना, जिसको जिस चीज की नीड है उसको वो चीज प्रोवाइड करवा दो, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब इसको अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की नीड है तो अगर इसको अपन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर अपन यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, ऐसा कुछ ग्रुप लगा दे जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला हो, तो क्या हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब अपन कार्ब एनाइन की बात करें, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो यहाँ पे अगर अपन इलेक्ट्रॉन और इसको दे, अगर इसको अपन और इलेक्ट्रॉन दे तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर यहाँ पे ऐसे ग्रुप लगा दिया जाए जिसको इलेक्ट्रॉन की नीड हो, जिसको इलेक्ट्रॉन की नीड हो, तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखो स्टूडेंट, एक अपन इनकी स्टेबिलिटी में फर्स्ट अपन ये देखते हैं कि जो सिस्टम है या फिर जो स्पीसीज है उसकी टेंडेंसी कुछ इस तरह की होती है कि वो उसको सहन कर सकता है। जैसे मान लो एक नॉर्मल वे में मैं बात करूं कि कोई भी स्पीसीज है, ये कार्बन ही मान लो, कोई भी स्पीसीज है, उस पे जो चार्ज है, उस पे क्या है, चार्ज है। चार्ज का मतलब आप ये देखना कि उस पे कोई ना कोई, उस स्पीसीज पे कोई ना कोई मतलब एक तरह से आप देखो कि दुख है, ठीक है। उस स्पीसीज से कोई ना कोई पीड़ा, उसके पीड़ा का मतलब यहाँ पे क्या है, चार्ज है, ठीक है। या तो वो स्पीसीज खुद मेंटेन कर सकता है उस पीड़ा को, मतलब स्टेबिलिटी खुद के अंदर भी होती है, या फिर उसका जो आउटर एनवायरमेंट है, उसका जो उससे जुड़े हुए, या फिर अपन बात कर सकते हैं एक कम्युनिटी होती है अपनी, तो कम्युनिटी में किसी एक पर्सन पे चार्ज आ गया, या फिर किसी एक पर्सन पे क्या आ गया, उसकी इस पे कोई ना कोई पीड़ा आ गई, तो या तो उसके खुद की कैपेसिटी होती है सहन करने की, या फिर उसका जो एनवायरमेंट होता है कम्युनिटी में, और भी काफी सारे लोग होते हैं, भाई बंधु होते हैं, ठीक है, पड़ोसी होते हैं, वो उसको क्या कर सकते हैं, टेकल कर सकते हैं। मतलब उसको जिस चीज की नीड है वो चीज प्रोवाइड करवा देंगे, उसकी पीड़ा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। या फिर उसकी जो पीड़ा है, उस कम्युनिटी में ऐसे ग्रुप प्रेजेंट है, उस पीड़ा को क्या करेंगे, और ज्यादा बढ़ाएंगे। मतलब उसके पास, सपोज करो उसके पास पैसे की कमी है, ठीक है, उसको अगर पैसा प्रोवाइड करवा दिया, स्टेबल हो गया। उसके पास कोई ना कोई पीड़ा है, अगर उस पीड़ा को अगर और बढ़ाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, ठीक है। चार्ज मतलब पीड़ा हो जाएगा, यहाँ पे दुख हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज हो, दोनों के पास टेंडेंसी होती है, खुद की भी होती है। जैसे मैं बात करूं कि एक होते हैं मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम और एक होते हैं लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, ओके है। तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहता है, और लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल रहता है, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ गई। तो अपन वन बाई वन करके जैसे कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी की बात करें, स्टूडेंट अपन कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन
रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, स्टेबिलिटी किसकी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइंस का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर जुड़ जाए तो उसके प्रोपोर्शनल होगा, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज वाले ग्रुप के। या फिर मैं इसको बोलता हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। ठीक है, यहाँ पे ओनली अपन इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं, हालांकि रेजोनेंस भी होगा, हाइपरकॉन्जुगेशन भी होगा, वो अपन बाद में देखते जाएंगे। ठीक है, जिस तरह से अपन आगे पढ़ते जाएंगे फिर सब अपन एक साथ मिक्स करके स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन ने ओनली इंडक्टिव इफेक्ट की चर्चा की, तो प्लस आई इससे प्रोपोर्शनल होगा एंड माइनस आई के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसी तरह से अपन कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी की चर्चा करें, कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी की चर्चा करें तो ये प्रोपोर्शनल किसकी होगी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की क्या होगी, ये प्रोपोर्शनल होगी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप की क्या होगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और अपन ये बोल सकते हैं कि कार्ब एनाइन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल माइनस आई की, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी प्लस आई के। ये लो जी, अपन ने फैक्टर अपन ने चेक कर लिए। दूसरी बात अपन मैं रिपीट कर चुका हूं या फिर वापस बता रहा हूं मैं यहाँ पे, कि फर्स्ट अपन ने देखा कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम एग्जिस्ट करता है नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, नेगेटिव एटम, इस पे कौन सा चार्ज एग्जिस्ट हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। मतलब नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ओके है, मैंने आपको बोला ना कि खुद की भी टेंडेंसी होती है स्टेबल होने की। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये एग्जिस्ट करता है किसको, पॉजिटिव चार्ज को। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे तो वो भी क्या होगा, स्टेबल होगा। और दूसरी बात मैंने आपको बात कर दी कि सराउंडिंग एनवायरमेंट अपन बात करें तो वो किस तरह से वेरिएशन करेगा, ये मैंने आपको बता दिया। स्टेबिलिटी अगर प्लस आई जुड़ा रहेगा तो बढ़ेगी, माइनस आई जुड़ा रहेगा तो कम हो जाएगी। इसी तरह से नेगेटिव की माइनस आई से इंक्रीज हो जाएगी और प्लस आई से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक। अब देखो अपन कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सबसे पहले अपन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के, सपोज करो अपने पास एग्जांपल है CH3 CH2+। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अपना है CH3 CH पॉजिटिव और यहाँ पे अपन ने लगा दिया CH3। और थर्ड अपना है CH3C, ये पॉजिटिव, ये CH3 और ये CH3। ठीक है स्टूडेंट, देखो इस एग्जांपल को अपन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन कौन सा है, sp, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं 1 डिग्री एल्काइल कार्बन है। और इसको अपन बोल सकते हैं ये 2 डिग्री एल्काइल कार्बन है। और इसको अपन बोल सकते हैं ये जो कार्बोकेटाइन है ये कौन सा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो स्टूडेंट अपन ने देखा कि प्लस आई का जो ऑर्डर है, प्लस आई का ऑर्डर आपको याद होगा, तो 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप या फिर कार्बोकेटाइन, फिर 2 डिग्री एंड फिर 1 डिग्री। तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, ये वाला स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अपन एग्जांपल की चर्चा करते हैं। सपोज करो अपने पास एग्जांपल है नेक्स्ट CH3 CH2+। ओके है, सेकेंड एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव। और अपने पास थर्ड एग्जांपल है CH ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव। अब देखना स्टूडेंट,
सारे के सारे कार्बन पे पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला जो पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव देखो इस कार्बन पे है, और ये वाला जो कार्बन है वो sp कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 वाला हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है। ये वाला कार्बन मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव कौन सा है, sp3 पॉजिटिव है, और यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है ये कौन सा है, sp2 पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है मतलब कार्बोकेटाइन कौन सा है, वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम वाला है, ठीक है। तो अपन देखें, देखो sp3 और ये sp2 एंड ये sp, देखो परसेंटेज एज करेक्टर की अगर हम बात करें, परसेंटेज एज करेक्टर इसमें कितने 25% है, इसमें 33% है, और इसमें कितने हैं 50% है। देखो परसेंटेज एज करेक्टर क्या है, अपन इधर जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहे हैं अपने, और इंक्रीज अगर परसेंटेज एज करेक्टर इंक्रीज होता है तो माइनस आई जो इफेक्ट है, माइनस आई जो इफेक्ट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। माइनस आई इफेक्ट क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीज होगा। आप देखना स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से जो ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, इन ग्रुप का माइनस आई पावर इनका वेरी कर रहा है, मतलब सबसे ज्यादा माइनस आई ये होगा, माइनस आई, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव है, देखो इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यहाँ पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। मैंने आपको बताया था कार्बोकेटाइन में प्लस आई तो प्रोपोर्शनल होंगे, और माइनस आई क्या होंगे, माइनस आई क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इसका होगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा इस वाले की हो जाएगी, ठीक है। तो छोटी बात समझ में आई आपको। अब देखो नेक्स्ट अपन जैसे स्टूडेंट अपन ने किया CD3 एंड CH3, ओके है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एंड ये पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट अपना। अब देखो कार्बोकेटाइन्स में, देखो कार्बोकेटाइन सब सेम है, लेकिन यहाँ पे ट्राइटियम लगा है, यहाँ पे ड्यूटेरियम लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है। तो प्लस आई जो ऑर्डर है वो मैंने आपको लिखा रखा है, ट्राइटियम ज्यादा, फिर ड्यूटेरियम, फिर क्या होता है हाइड्रोजन, और प्लस आई क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, तो ये हो जाएगा इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अपन बात करें, जैसे मान लो ये है अपना 3 मेंबर रिंग है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, एक अपने पास 4 मेंबर रिंग है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और एक अपने पास 5 मेंबर रिंग है, इस पे पॉजिटिव। देखो स्टूडेंट, देखो रिंग की साइज बढ़ रही है, ठीक है, रिंग की साइज बढ़ रही है तो क्या होगा, या फिर आप तो ये देखो कि पॉजिटिव चार्ज है और इससे कितने कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन एटम, ठीक है। कार्बन एटम देखो 2 कार्बन एटम या फिर 1 कार्बन एटम, ये 2 एंड ये कितने 3, नंबर ऑफ कार्बन एटम जब बढ़ेंगे इंक्रीज होंगे तो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, उनका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है, यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, और यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है। तो प्लस आई किसका ज्यादा होगा, 4 वाले का प्लस आई ज्यादा होगा, फिर 3 कार्बन एटम, फिर 2 कार्बन एटम, और प्लस आई क्या करता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, और ये हो जाएगी इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट अपन चर्चा करें, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अपन कार्ब एनाइल के ले लेते हैं, जैसे मान लो CH3 CH2 नेगेटिव, एक ही एग्जांपल होगा। दूसरा CH3 C नेगेटिव HCH3, ओके। तीसरा अपना हो जाएगा CH3 C नेगेटिव हो गया, CH3 एंड ये हो जाएगा एक CH3। अब स्टूडेंट देखना, ठीक है, ये जो कार्ब एनाइन है ये कौन सा है 1 डिग्री, और ये वाला कौन सा है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बन पे एनाइन ग्रुप है, और यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन पे एनाइन ग्रुप है। अच्छा, प्लस आई किसका ज्यादा होता है, प्लस आई किसका ज्यादा होता है, वो मैंने आपको लिखा रखा है 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो यहाँ पे जो कार्ब एनाइन है, कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी, कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी स्टूडेंट मैंने आपको बता रखा है कि नेगेटिव चार्ज के नेगेटिव आई के प्रोपोर्शनल एंड पॉजिटिव आई के प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो प्लस आई जिसका ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपन स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद में सबसे लिस्ट स्टेबल हो जाएगा 3 डिग्री से जो कार्ब एनाइन जुड़ा हुआ है। जस्ट इसका मतलब अपोजिट ही कर रहे हैं अपन।
जैसे मान लो CD3 है, कार्ब एनाइन, ठीक है, CD3, और ये क्या है, CH3। अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको प्लस आई का ऑर्डर लिखवा रखा है कि T ज्यादा, फिर D, और फिर H, ओके। और यहाँ पे कार्ब एनाइन की अपन स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, और कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इसका होगा, तो कार्ब एनाइन की जो स्टेबिलिटी अपन ये वाला राइट ऑर्डर लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट अपन इसी टाइप का जैसे अपन ने किया वो देखेंगे। जैसे मान लो फर्स्ट अपने पास ये है, ओके, सेकंड अपने पास 4 मेंबर रिंग है, ये हो गया। थर्ड अपने पास क्या हो जाएगा, ये 5 मेंबर रिंग है, ये वाला हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, मैंने बता रखे हैं 2 कार्बन, 3 कार्बन है, एंड ये कितने कार्बन है, 4 कार्बन, मतलब 2 कार्बन जुड़े हुए हैं एनाइन से, ठीक है। 3 कार्बन है एंड 4 कार्बन। प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, 4 वाले का ज्यादा होगा, 3 फिर 2, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम का प्लस आई, कार्बन का प्लस आई ज्यादा होता है, और 2 कार्बन का उससे ज्यादा, 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, उससे भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस आई सबसे ज्यादा इसका, जिसका प्लस आई ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये लो स्टूडेंट, अपन ने इसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे CH3 CH2 नेगेटिव, ओके है, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, एंड लास्ट है अपना CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। देखो स्टूडेंट, ये जो कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज जुड़ा हुआ है अपना कौन से ऑर्बिटल्स में आ रहा है, ये sp3 वाले ऑर्बिटल्स में आ रहा है। ये नेगेटिव चार्ज किस में आ रहा है, sp2 वाले में, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, sp ऑर्बिटल में। या फिर अपन ये भी देख सकते हैं, ये नेगेटिव चार्ज की जो पास है, इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। इसके पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, एंड इसके पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp। इसका माइनस आई ऑर्डर ज्यादा होगा, माइनस आई जो ऑर्डर है वो ज्यादा हो जाएगा sp का, उसके बाद में कम होगा sp2 का, एंड सबसे लीस्ट होगा इसमें से sp3 का। तो स्टूडेंट, माइनस आई ऑर्डर है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर नेचर रखने वाले ग्रुप है, वो कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा ये वाला। देखो स्टूडेंट, यहाँ तक जो भी अपन ने एग्जाम्पल किए हैं, वो एग्जाम्पल में ओनली वही एग्जाम्पल अपन ने लिए जिसमें ओनली इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। देखो, अपन इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे। अपने को कभी भी एग्जाम में ये नहीं आएगा कि इंडक्टिव इफेक्ट से क्वेश्चन सॉल्व करो। अपने का यही आएगा कि अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, या फिर देयर स्टेबिलिटी, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपने को अरेंज करना पड़ेगा या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो वहां पे अपने को सारे जो फैक्टर है वो अपने को काम में लेने हैं। सारे फैक्टर का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ले लिया अपन ने, अपने हाइपरकॉन्जुगेशन ले लिया, रेजोनेंस ले लिया, एरोमेटिसिटी ले ली, ठीक है। तो अपन केवल यहाँ पे वही एग्जांपल किए जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। आज अपन केवल इतना ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन जो भी इसकी जो एप्लीकेशंस वाला पार्ट है, एप्लीकेशंस वाला पार्ट में सेकंड अपन जो एप्लीकेशन है वो अपन लेंगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। यहाँ तक स्टूडेंट आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और जो भी आपको डाउटफुल लगे, जो भी आपको स्टडी मटेरियल है या फिर आपको किसी भी कोई भी चीज की समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नंबर पे आप कॉल करके आप जुड़ सकते हैं मेरे से। इन नंबर पे आप कॉल करके या फिर मैसेज करके वो डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट, मेन चीज अपना यही मेन उद्देश्य यही है कि आपको हर चीज समझ में आए, ठीक है। जो भी डाउट्स हो आप वो शेयर कर सके, ताकि मैं उसको आपको मतलब उस डाउट को क्लियर कर पाऊं, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो एबीसी अपना केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से आप ये देखना कि अपने को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, ठीक। यूट्यूब के जरिए क्या होता है कि अपन कंटिन्यू नहीं बन सकते हैं, लेकिन अगर अपन ने ऐप से रजिस्ट्रेशन करवा लिया एकदम, मतलब जैसे नामात्र की आप ये सोच सकते हो फीस अपन ने रखी है, नामात्र की फीस अपन ने रखी है, 5,000 रुपए फीस रखी है। फिर भी देखो, कोई स्टूडेंट की किसी भी तरह की कोई डाउट्स हो, ठीक है, कोई मतलब
इस जो मैटर में, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी हो तो आप मेरे को कॉल करके बता सकते हैं। आज की क्लास में केवल स्टूडेंट अपन यही रखेंगे। थैंक यू सो मच।